नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BS लर्निंग पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के संस्कृत के 5वें चैप्टर भारत महिमा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इस चैप्टर को बारीकी से समझना, इसमें जो श्लोक वगैरह दिया है उसको आप बेहतर रूप से समझना, अर्थ के साथ समझना, तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तथा साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्ट टाइम हम इस वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम अभी सबसे पहले इस चैप्टर के थीम्स को समझने वाले हैं। ये चैप्टर किस विषय वस्तु पे है और ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, चलिए यहाँ से हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथ्यते, यानी हमारा जो देश है ना वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, यानी हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा का गुणगान सभी जगह किया जाता है। पाठेस्मिन, और इस पाठ में विष्णु पुराणात भगवद पुराणात च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पघम गृहीतमस्ति, और इस पाठ की जो पग है ना वो विष्णु पुराण भगवत पुराण के प्रथम और द्वितीय सर्ग से लिया गया है। तो दोस्तों आगे की तरफ हम और भी समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अविशिष्टानि पगाध्याछेन निर्मेय प्रस्तावितानि, करा है कि बचा हुआ जो भी पद है, इसमें बचा हुआ जो पग है, कुछ तो पग जो है हम आपको पहले ही बता दिए, कुछ विष्णु पुराण भगवद गीता से लिया गया है और बाकी के जो पग है जो आधुनिक युग के जो कवि हुए हैं ना उसको लिखे हुए हैं और उनके द्वारा ही निर्मित कुछ पग है, उसको जानेंगे। आगे है भारत, इसमें देखिए आगे क्या बताया गया है, भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, और ये जो भी श्लोक है, जो भी यहाँ पे पग लिखा गया है कवियों द्वारा तथा ग्रंथों से लिया गया है, ये सब भारत के प्रति क्या भक्ति धारा है इसे प्रकट करता है। दोस्तों, इसके अर्थ को आप यहाँ पे बारीकी से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है इसके अर्थ को। यदि आप चाहते हैं बेहतर स्टडी करना तो देखिए आपके लिए यहाँ पे हमने अर्थ भी लिख रखा है। देखिए इसमें वही चीज़ों को बताया गया है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भगवत पुराण के प्रथम और द्वितीय सर्ग से पग लिए गए हैं, बचे हुए पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किया गया है, यानी पूरा किया गया है और आधुनिक युग के कवियों द्वारा किया गया है। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है और वही भक्ति धाराओं को इस श्लोक के द्वारा व्यक्त किया गया है कवियों द्वारा। तो दोस्तों चलिए हम एक एक श्लोक को अब बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारा ये पहला श्लोक है, देख सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हमारा भारत माता जो चैप्टर है ना, भारत महिमा चैप्टर है, इसका प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपको बताना है पुराणों से लिया गया है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया, पुराण से। तो देखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर को, इस श्लोक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस श्लोक को सबसे पहले आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको बेहतर रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए। यह लिखा हुआ है, गायन्ति देव किलगितकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा स्पंद मार्ग भूते भावन्ति भूव पुरुषा श्रुत्वात। इसको तोड़ तोड़ के आप समझने का कोशिश करेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करने पर शायद आपको भी बेहतर बोलने आ जाएगा। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा स्पंद मार्ग भूते भावन्ति भुव पुरुषा श्रुतवाता। देखिए इसका अर्थ भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे। गायन्ति देवा यानी देवतागण जो है ना वो गीत गा रहे हैं, और किल गीत गानी और निश्चय ही गीत गा रहे हैं, और उनका मानना है कि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, यानी धन्य है वे भारत की भूमि में रहने वाले जो लोग हैं ना, जिनका जन्म इस भूमि पे होता है, वो लोग धन्य है। क्योंकि क्यों धन्य है, क्योंकि ईश्वर का मानना है कि स्वर्ग अपवर्ग स्पंद मार्ग भूते भावंती भूव पुरुषा श्रुतवाता, क्योंकि यहाँ जन्म लेने वाले, यहाँ जो इस स्वर्ग पावन जैसे धरती पर जन्म लेने वाले लोग ना मोक्ष स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य होते हैं तथा देवतुल्य के रूप में होते हैं। तो दोस्तों इसके अर्थ को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ भी हमने लिख रखा है कि भारत भूमि की महिमा का गुणगान करते हुए देवता भी करते हैं, और वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवतुल्य कहा गया है। दोस्तों अब हम अगला श्लोक देखेंगे।
अहो अमिषाम किमकारी शोभनम प्रश्नमेषा स्विधात् स्वयं लब्धम ऋषु भारत जीरे मुकुंद सेव पैकम सुप्रियाहीनम। दोस्तों, इसको आप बारीकी से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, अब बेहतर समझ जाइएगा। ठीक है, अब इसके अर्थों को हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया ये भारत की भूमि। क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले को ईश्वर देवतुल्य के रूप में मानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर कितना सुंदर बनाया, द्वारा ये जो सृष्टि का निर्माण जो किया गया, ये भारत भूमि का जो निर्माण किया वो कितना सुंदर किया गया है। क्योंकि उनका जन्म लेना जो है भारत में हुआ है, और उनका मानना है कि जिनका जन्म भारत में जो हुआ है ना, वे निश्चय ही शील सेवा के योग्य होते हैं, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। आगे देखते हैं, हमारा तीसरा श्लोक है। याद रखिएगा, हमारा तीसरा श्लोक आधुनिकी यानी आधुनिक कवियों के द्वारा लिखा हुआ है। इसको आगे रचा गया है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसके अर्थों को समझेंगे। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैरिहैकत्व भावं वहन्तो वसन्ति। देखिए, इनका मानना है कि यह भारत की जो भूमि है वो निर्मल है, वत्सला है यानी ममतामयी है, जो प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में, सदियों से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे विभिन्न जाति के धर्म के जो लोग होते हैं ना, वो मिलजुल कर एकत्व भाव में, रिहकत्व में, यानी एक मिलजुल कर रहते हैं। तो इनका विद्वान के द्वारा कहना है, देखिए यहाँ पे कि भारत भूमि सारी देव भूमियों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग एकत्व के भाव को धारण करते हुए जिंदगी को जीते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए लेखक ऐसा कहता है। अगला देखिए श्लोक क्या है हमारा। अगला श्लोक है, विशाला स्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागरय रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्झरय भाव्य भूति भवंती पिरेशा शुभा चापगावी। दोस्तों, ये जो चैप्टर में जो श्लोक दिया गया ना, उसे एक दो बार एक्सप्लेन करके आप बेहतर समझ सकते हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया। उनका मानना है कि हमारी भारत की जो भूमि है ना, यहाँ की धरातल अत्यंत विशाल है। हमारा देश भारत अति विस्तृत तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। इसके तीनों तरफ सागर सदा लहराते हैं। यह वनों पर्वतों तथा निर्झरों से बहती हुई नदियों से सदा सुशोभित रहती है। ठीक है, आगे एक और श्लोक बाकी है, उसे हम देखेंगे। इसमें बताया गया है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा स्मभिरेता तथा पूजनीयम भगवत देश भक्ति शमेशा जनानम परादर्श रूपा सदा वर्जनीयम। दोस्तों, इसके श्लोकों के अर्थों को समझेंगे। विद्वानों का मानना है कि यह भारत देश हमारा पूजनीय तथा शोभनीय है, क्योंकि यह सदा विश्व में अपना गौरव बनाए हुए है। सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षणीय एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप हो। तात्पर्य यह कि हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो जाए। वैज्ञानिकों का और विद्वानों का मानना है कि उनका कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो जाए ना कि विश्व के हर देश, विश्व का जितना भी देश है, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में ले ले, इसको उदाहरण के रूप में ले ले। तो दोस्तों, इसमें हम सभी श्लोकों का अर्थ लिख रखा है। यदि आप इसको रोक कर, इसको पॉज करके इसके जो भी अर्थ है उसको लिख लें और आप बेहतर समझ सकते हैं इस श्लोक के मुताबिक।